हेलो दोस्तों, आज हमारे हीट एंड मास ट्रांसफर के एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही ज्यादा आसान भी है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके नंबर बहुत जल्दी बढ़ भी सकते हैं और बहुत जल्दी कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ इसमें छोटी मोटी गलतियां कर ही देंगे। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और कैसे हमें गलतियों को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर्ड इन स्फेरिकल वेसल एट 77 केल्विन। वेसल डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर। कवर्ड विद सिलिका से इसको हमने कवर करके रखा हुआ है। इंसुलेशन 20 mm थिक है। इंसुलेशन जो लगाया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन के अराउंड में वो 20 mm थिक इंसुलेशन लेयर है। आउटर टेम्परेचर कितना है इंसुलेशन के बाहर का? 300 केल्विन है। जो आउटसाइड में हमारी एयर है या जो भी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ 25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डेंसिटी एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ नाइट्रोजन 804 kg पर मीटर। तो क्या हो गया, इसकी डेंसिटी हो गई है, एंड 2 × 10⁵ हमारी हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया है। फाइंड Q, हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q निकालना है, एंड रेट ऑफ लिक्विड बॉयल ऑफ सिलिका। और हमें सिलिका पाउडर का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.0017। ठीक है। नेग्लेक्ट वेसल मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी, हमें जो वेसल है उस वेसल मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी को इग्नोर करना है। वेसल का डायमीटर है वो कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, ये हमारा वेसल का डायमीटर कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। फिर 20 mm थिक क्या है हमारा? इंसुलेशन लेयर है। 20 mm यहाँ पर और यहाँ पर भी 20 mm। ठीक है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आउटसाइड में क्या है? कुछ सराउंडिंग है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, बाहर सराउंडिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर 77 केल्विन दिया हुआ है और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। बीच में हमारा है क्या? बीच में पहले हमारा क्या आ गया? इंसुलेशन आ गया। ठीक है, इंसुलेशन आ गया। इंसुलेशन के बाद क्या आ गया? इंसुलेशन के बाद जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में जो भी एयर है या जो भी गैसेस है वो आ गई। ठीक है, तो सराउंडिंग की जो भी गैसेस है वो आ गया, उसका H आ गया। तो हमारे पास में टोटल 2 ही रेजिस्टेंस हैं। एक तो इंसुलेशन के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो, और जो सराउंडिंग के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो है। ठीक है, तो 2 ही थर्मल रेजिस्टेंस हुए हमारे पास में। क्लियर? तो हम दोनों की आर थर्मल निकालेंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 77 है, फिर आर ऑफ इंसुलेशन हो जाएगा, फिर एक और लगा हुआ है हमारा रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर है, और ये क्या हो जाएगा? आर ऑफ रेजिस्टेंस किसका? सराउंडिंग का, आर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, आर इंसुलेशन, हमें आर इंसुलेशन निकालना है और आर ऑफ सराउंडिंग निकालना है। अब आर ऑफ इंसुलेशन अगर निकालेंगे तो क्या है, इंसुलेशन कहां पर लगा है? बीच में लगा हुआ है। तो इंसुलेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? 1/4πk इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है। ये हमारा क्या हो गया? आर ऑफ इंसुलेशन। अगर हमारा स्फीयर रहेगा तो स्फीयर के केस में ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देंगे 1/4π। के की वैल्यू कितनी है? के ऑफ इंसुलेशन। के ऑफ इंसुलेशन कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है के ऑफ इंसुलेशन, बिल्कुल दिया हुआ है। सिलिका पाउडर का इंसुलेशन दिया हुआ है 0.0117। ठीक है, तो हमें इंसुलेशन कितना रखना है? 0.0017। अब R1 कितना है? 1 मीटर क्या डाया है? 1 मीटर डाया तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/0.5 माइनस 1/r2। R2 की वैल्यू कितनी है? 20 mm यहाँ पर, 20 mm यहाँ पर, तो 1.04। 1 मीटर प्लस 40 mm कितना हो जाएगा? 1.04 मीटर। हाफ कितना हो जाएगा? 0.52। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा? 2 - 1 / 0.52 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इनटू में क्या करना है हमें? अब इसके आंसर में डिवाइड करना है 4π इंटू में, ये आंसर से डिवाइड करना है ना, डिवाइड बाई 0.0017। आंसर आ गया 45 पॉइंट इतना आ गया, डिवाइड बाई 4, फिर डिवाइड बाई पाई,
आंसर आ गया हमारा 3.6009। 3.6009। ये क्या आ गया हमारा, आर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आ गया, अब सराउंडिंग का निकालना है। तो हमने आर इंसुलेशन निकाल दिया, अब आर सराउंडिंग निकालना है। आर सराउंडिंग बराबर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का इंसुलेशन ये है, एक है कन्वेक्शन है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कंडक्शन के कारण हो रहा था। तो कंडक्शन में हो रहा है, पहला कंडक्शन हो रहा है, दूसरा स्फीयर है, स्फीयर है इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अभी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर बराबर में इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, H इंटू में ए। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आउटर वाला, आउटर में हो रहा है ना कन्वेक्शन, तो आउटर में एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो बराबर में 1 H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू दी हुई है हमें 25, हमने 25 रख दिया। एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी 0.52 निकाला था ना हमने आउटर का, तो 0.52 इसका स्क्वायर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 25 इंटू में 4 इंटू 3.1415 इंटू 0.52 इंटू 0.52, आंसर आ गया हमारा 84.9416। ठीक है। इसकी पावर -1 करना है, -1 कर दिया, आंसर आ गया 0.0117, 0.0117। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आर ऑफ सराउंडिंग हो गया, आर ऑफ इंसुलेशन हमने निकाल लिया। मींस अभी हमारे पास में क्या हो गया, हमने इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकाल दिया, हमने सराउंडिंग का रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें दी हुई यहाँ पर टेम्परेचर 77 है और दूसरे एंड पर टेम्परेचर 300 केल्विन है। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। अब हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू में R। जैसे V बराबर में IR होता है, वैसे Q बराबर में डेल T बराबर में R थर्मल इंटू में Q होता है। देखो अभी यहाँ पे जब वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ऐसे ही जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी Q फ्लो करेगा। ठीक है। तो डेल T बराबर में कितना है 300 माइनस 77, यही हो गया। अब R थर्मल, यहां पे बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में होने पर दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो R ऑफ इंसुलेशन प्लस R ऑफ सराउंडिंग इनटू में Q हो गया, सिंपल। अब 300 माइनस 77 करेंगे तो कितना आ गया 223 इक्वल टू R इंसुलेशन की वैल्यू कितनी है 3.6009 प्लस 0.117 इंटू में Q। तो हम Q की वैल्यू निकाल देंगे, तो Q बराबर में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3.6126 आ गया। ठीक है। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है 223 से। ठीक है। हमारा आंसर आ गया 61.727, 61.727। एक इसमें आएगा वाट में हो गया। क्लियर। तो जो हमने पहला क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था क्यू निकालने का, तो हमने क्यू निकाल दिया, तो 5 नंबर हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ है। आपको हीट ट्रांसफर रेट निकालना था, हीट ट्रांसफर रेट आपने निकाल दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ लिक्विड बॉयल ऑफ। ठीक है। लिक्विड बॉयल ऑफ की हीट हमें निकालना है, हमारा क्यू आ गया। अब हमें यहाँ पर ही समझना है, क्या समझना है, अभी जो स्फीयर दिया हुआ है इस स्फीयर के अंदर हो क्या रहा है, जो 61.72 वाट जो भी हमारा आंसर आया, इतना हीट कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन के अंदर लीक हो रहा है। क्लियर। इतना नाइट्रोजन के अंदर लीक हो रहा है। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन की डेंसिटी दी हुई है। ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें निकालना है, लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे ही हीट मिलेगी वो क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे ही हीट मिलेगी वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो गैस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में जो मास है, टोटल कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, कितना हो जाएगा m इंटू में लेटेंट हीट।
इतनी हीट मिलेगी बराबर में Q। मीन्स अगर हम इतनी हीट दे रहे हैं इसकी वजह से कितना मास एवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड से वेपोराइज हो रहा है। तो अगर हम मास निकालेंगे तो मास बराबर में क्या आ जाएगा, Q कितना है 61.72 वाट है। वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, या वाट के लिए लिख दो, ठीक है। और लेटेंट हीट कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5। ये किसमें है, जूल पर केजी में, ठीक है। ये किसमें, जूल पर केजी में। यहां वाट को क्या लिख सकते हैं हम, जूल पर सेकेंड। क्लियर। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा हमारे पास है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 61.72 डिवाइड बाई 2, तुम्हारे पास में आंसर आ गया 30.863। क्लियर। इंटू 10 टू पावर 5 है तो 10 टू पावर -5 हो गया। अभी आंसर कितने में आ जाएगा, केजी पर सेकंड में, केजी पर सेकंड में। क्लियर, ये हमने निकाल दिया। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.086 इंटू 10 टू पावर -4 केजी पर सेकंड। ये हमारा क्या हो रहा है, मास ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है। तो हमारा मास ऑफ वेपोराइजेशन आ गया। रेट ऑफ लिक्विड बॉयल ऑफ कितना है 3.086 10 टू पावर -4 केजी पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेट ऑफ लिक्विड बॉयल ऑफ हो गया। क्लियर। तो जो आंसर आपको कैलकुलेट करने था, केवल 2 कैलकुलेट करने थे। एक तो हमें हीट ट्रांसफर रेट Q निकालना था और रेट ऑफ लिक्विड बॉयल ऑफ, मींस लिक्विड नाइट्रोजन को कितना हीट देना पड़ेगा जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारा Q आया था वो 61.72 आया था, और इसी से हमने किससे डिवाइड कर दिया, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जब इससे कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 3.086 इंटू 10 टू पावर -4, इतना केजी पर सेकंड जो भी हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।